हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप डबल एच होगे हेल्दी एंड हैप्पी। आज हम दोनों हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं घूमी घूमी करने के लिए, और हम दोनों जहाँ जाते हैं वहाँ जाम हमारे पीछे पीछे आए रहते हैं, जैसे कि हम लोग चोर पुलिस का कोई गेम खेल रहे हैं, और आज भी हमें स्टिल जाम मिल ही गया। और यहाँ आके मेरे पति ने अपने मतलब की चीज़ ढूंढ ही ली थी, स्मोकिंग जोन। सो जल्दी से भागा स्मोकिंग जोन की तरफ, और मैं उसका वेट करती हुई क्या करूँ, बहुत लंबा टाइम था, बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा क्योंकि हम लोगों की फ़्लाइट काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुकी थी। बस इंतज़ार हुआ ख़त्म, और हमने जब फ़्लाइट डिटेल स्क्रीन पर देखी तो हमारी एक्साइटमेंट डबल हो चुकी है अब। थोड़ी सी तो फाइट बनती है हस्बैंड वाइफ की विंडो सीट के लिए। सो मैं ठहरी वाइफ, और वाइफ तो हमेशा ही जीतती है। सो मेरी ज़िंदगी मुझे विंडो सीट पे बैठना है। सो गाइस, हम पहुंच गए लेह लद्दाख। यो सो अब हम लोग यहाँ वेट करें अपने लगेज का। जब तक लगेज में ना रहा तो मैं बाहर का व्यू देख रही थी, क्योंकि बाहर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी। सो ये बड़ा छोटा सा एयरपोर्ट है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। बाहर आके हमने टैक्सी करी हायर। एयरपोर्ट के बाहर आते ही टैक्सी स्टैंड्स है, जहाँ पे आपको टैक्सी इजीली मिल सकती है। एक बात तो है, ले पहुँचते ही वेदर ने दिल तो खुश कर दिया। बहुत ही औसम और प्यारा मौसम था यार, बहुत प्यारा मौसम, एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। वेदर देखने के बाद एक्साइटमेंट तो कोई लिमिट ही नहीं रही। एक्साइटमेंट की लिमिट इतनी ज़्यादा हाई हो चुकी थी कि बस अब जल्दी से घूम फ्रेश होके होटल पहुंच के थोड़ा सा आराम करना है, और जब बस घूमने निकल जाना है कि भाई यहाँ का वेदर एंजॉय करना है। हम लोग चल पड़े एयरपोर्ट से। हमने ये डिसाइड किया कि हम माल रोड के पास होटल में स्टे करेंगे, क्योंकि हमें माल रोड भी कवर करनी है। और हमने काफ़ी सारी डिटेल लेनी स्टार्ट की सोनम भैया से, और सोनम भैया ने हमारी डिटेल देने में काफ़ी ज़्यादा हद तक हेल्प करी है। ही इज़ सो नाइस गाय। उन्होंने हमें बताया कि आप लोग फर्स्ट 3 नाइट के लिए आप ले से नुब्रा से पैंगोंग स्टे कर सकते हैं, क्योंकि इन तीनों तीनों जगहों का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो आप एक दिन में पूरा कुछ कवर नहीं कर सकते हो। उनके अकॉर्डिंग हम लोगों ने भी डिसाइड ये किया कि हम लोग फर्स्ट नाइट ले रुकेंगे, सेकेंड नाइट नुब्रा, उसके बाद थर्ड, उसके बाद ले वापस दिल्ली वापस। हमारा डे 1 था समाया में स्टे, और समाया होटल मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको मैं इसका व्यू दिखाऊंगी, आपको मैं इसका होटल के रूम्स दिखाऊंगी, बालकनी व्यू दिखाऊंगी। और आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आप ले जा रहे हैं तो यहाँ पर स्टे आप प्रॉपर अच्छे से कर सकते हैं, बिना सोचे समझे। ये होटल का बाहर का व्यू है, जहाँ पे आप शाम को अपनी सिटिंग एरिया बना सकते हैं, अगर बारिश नहीं आ रही तो, क्योंकि हमारे साथ मोह हो चुका था, बारिश आ गई थी तो हम लोग शाम को यहाँ पे बैठ नहीं पाए थे। फोटोग्राफीज, ये यहाँ का व्यू है। ये ग्राउंड फ्लोर से व्यू है, जो कि समाया होटल के बाहर से है। मैं अब आपको अपने रूम का व्यू दिखाने वाली हूँ। ये मेरा रूम, और रूम इतना नीट क्लीन, क्योंकि ये बिल्कुल अभी न्यू बिल्डअप हुआ है, समाया रिसेंट ही बना है वहाँ पे। और आप देख सकते हैं रूम बहुत ही प्यारा रूम है, नीट एंड क्लीन, जो मुझे चाहिए होता है हमेशा के लिए। वॉशरूम नीट एंड क्लीन। अब मैं आपको दिखाऊंगी इसका सबसे प्यारा व्यू, जो कि है बालकनी व्यू। बालकनी ने तो यार दिल ही जीत लिया यहाँ के। ऐसा लगा कि बालकनी की वजह से हमने सारा पैसा दे दिया। कॉस्टली नहीं है, रीजनेबल प्राइस है। व्यू, आपका स्टाफ बहुत अच्छा है यहाँ का, आपकी सर्विस बहुत अच्छी है, होटल के रूम, सिटिंग एरिया, और आप देख लो
बालकनी व्यू बहुत ही ऑसम है, जो कि आप व्यू देखने के बाद सोचोगे ही नहीं कि आपको यहाँ स्टे नहीं करना है। हम लोगों ने लिया टॉप फ्लोर रोड फेसिंग का, क्योंकि हमें वहीं पे स्टे करना था और हम लोगों को बालकनी चाहिए थी अच्छे से। यहाँ का व्यू बहुत प्यारा था। व्यू देखने के बाद मैंने गरम गरम चाय ऑर्डर करी, क्योंकि मुझे चाय पीने की बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी इस टाइम पर। सो टायर्ड। मेरा पति तो भैया बालकनी देखते ही आराम से बैठा है यहाँ पर। अब भूख लगी, भूख लगने के बाद हम गए कैफेटेरिया। हम लोगों ने वहाँ पर लंच किया, क्योंकि सुबह से हम लोग ट्रैवलिंग कर करके थक चुके थे और अब भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी। पेट में चूहे कूद रहे थे बहुत गंदे तरीके। गाइस ले आए और मैग्नेटिक हिल ना जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। हम लोग जल्दी से तैयार होकर चले हैं बाइक हायर करने के लिए। और यार यहाँ पर किसी भी विंडो से आप अपना व्यू देख सकते हो, किसी भी तरीके से, कहीं से भी आप नज़र मारोगे व्यू आपको बहुत ही औसम लगेगा। अब हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग मैग्नेटिक हिल जाएंगे। बाइक हायर करने के लिए पहुँचे। बाइक हायर करने के लिए हम दोनों को बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े, क्योंकि हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। हमने बहुत ही तगड़ी सेटिंग करी। थैंक्स टू अकरम भाई, उनका हमने डील दिखाया और हम लोगों को उनके डील के अकॉर्डिंग हम लोगों को बाइक मिल गई। नहीं तो हम लोगों को ये प्लान सक्सेस हो ही नहीं पाता, हम लोग मैग्नेटिक हिल जा ही नहीं पाते, क्योंकि हम दोनों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। विनर ने भी जल्दी से अपना बाइक डिसाइड करेगी, क्योंकि टाइम ना गवाते हुए यहाँ से निकलना ज़्यादा बेटर था। जल्दी से बाइक उठाई और हम दोनों निकल गए राइड के लिए दोनों। और मुझे तो डर भी था, क्योंकि मैं इसके साथ बाइक पे बहुत कम बैठती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मेरा पति कच्चा खिलाड़ी लगता है मुझे बाइक के लिए, क्योंकि हम लोग कार से ज़्यादा ट्रैवल करते हैं और मैं यूज़ टू भी नहीं हूँ बाइक पे बैठने से। हम लोगों ने पहुंचे गुरुद्वारे से हम लोगों ने बाहर से थोड़ा सा व्यू कैप्चर किया, क्योंकि हमने ये डिसाइड किया कि हम वापसी आके ये कैप्चर अंदर जाने का प्लान करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मौसम भी बिगड़ने लगा था। आप देख सकते हैं मौसम भी काला काला बादल, हमें लगा बारिश हो जाएगी। और अब हम पहुंच गए मैग्नेटिक हिल फाइनली। यार यहाँ आके मुझे ऐसा लगा कि हम यहाँ पहले क्यों नहीं आए, हम लोग इतने बड़े पागल थे। इतनी ठंडी ठंडी हवा, और हमें ये लगा वापसी में हमारा साथ क्या होने वाला बाइक पे। और मेरा पति तो यहाँ आके इतना पागल हो चुका। ये देखो राइड, मैं अकेली। मैग्नेटिक हिल जो है 11,123 फीट पे है। और यार यहाँ पर व्यू देखो, ऐसा लगता है कि पहाड़ आपको अपनी तरफ बुला रहे हैं प्यार से, कि आओ आगे की तरफ और आओ। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग आगे नहीं जाने वाले, थोड़ा सा आगे गए। वापसी हमने लिया यू टर्न, क्योंकि रात होने लग रही थी और बारिश जैसा मौसम होने लगा था। मेरे पति की बन गई थी खिचड़ी अच्छी वाली। हम पहुंचे हॉल ऑफ फेम। हॉल ऑफ फेम में आपको इंडियन आर्मी का म्यूजिक और एग्जीबिशन लगता है यहाँ पर। यहाँ पे जो इंडो पाक में जो हमारे सैनिक शहीद हुए थे उनके बारे में डिटेल मिलती है, इंडियन आर्मी के बारे में डिटेल मिलती है। जो टैंक्स यूज़ हुए थे वो यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ फ़ोटो शूट करा रहे थे, क्योंकि एक ऐसी जगह हम लोगों को मिली जहाँ फ़ोटोज़ अलाउड थी। हम लोगों ने भी 2-4 फ़ोटोज़ यहाँ पर क्लिक करी है बहुत। और ये बाहर से ही बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत ही प्यारा। हम पहुँचे वापसी अपने रूम पे, और मैंने यहाँ ऑर्डर किया था गरम गरम चाय के साथ पकौड़े, क्योंकि वहाँ ठंडी हवा की वजह से सर बहुत तेज़ गंदा था। माल रोड पहुँचे खाना खाने के बाद हम लोग, और मुझे माल रोड इतना कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कॉस्टली लगा। जो हम लोगों को यहाँ सामान 100 रुपये का मिलता है, वहाँ 500 रुपये का मिलता था। आप वहाँ पे अपना शॉपिंग कर सकते हैं, विंटर्स कलेक्शन ले सकते हैं, ज्वेलरी सब कुछ अवेलेबल है। नॉर्मल जैसे सब जगह का माल रोड है, वैसे ही मुझे ले का भी माल रोड लगा। हम पहुँचे अपना चाइनीज़ खाने के लिए, जहाँ पे हमने ऑर्डर किए थे मटन मोमोज, चाउमीन। और हमारे 2 फ्रेंड्स हमें जो वहाँ पर मिले थे, उन्होंने भी कुछ नया एक्सपेरिमेंट करा, जो कि उन्होंने दोबारा नहीं ट्राई किया। चाउमीन अच्छा था, मटन मोमोज भी अच्छे थे, जूसी मोमोज। मोमोज खाने के बाद हम जा रहे हैं अपने होटल के रूम में। जब तक